ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम आपके बीच फिर रेशनल नंबर से ही लेकर के प्रश्न आए हैं। और रेशनल नंबर का प्रश्न है कि परिमेय संख्या 13/3125 कितना है कि 13/3125 का दशमलव प्रसार विस्तार लिखें। क्या कहा जाता है कि परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव विस्तार लिखें। ठीक, तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि 13/3125 शांत है कि अशांत है। ठीक, यदि शांत है तो उसका दशमलव प्रसार होगा, दशमलव विस्तार होगा। यदि शांत नहीं है तो उसका दशमलव विस्तार नहीं होगा। तो कितना है 13/3125। तो 13/3125। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हर का खंडन करेंगे। किसका खंडन करेंगे? हर का खंडन करेंगे। और हर का खंडन कितना होना चाहिए? 2 और 5। ठीक, चाहे 2 का घात या 5 का घात या 2 × 2 × 5। ठीक, इनमें से कोई भी हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि 13/3125 का घात, कितने का घात? 3125 का घात हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 5 × 5 × 5 × 5 5 5 6 25 25 5 6 125 125 5 6 कितना हो जाएगा? 625 को फिर अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3125 हो जाएगा। यानी 3125 का जब हम खंडन किए तो कितना हो रहा है? 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसका मतलब हुआ कि 13/5 का पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5। 5 का पावर कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 का पावर 5 हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है? शांत है। तो इसका दशमलव विस्तार लिखने के लिए कहता है। क्या लिखने के लिए कहता है? इसका दशमलव विस्तार। तो हर का गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग दशमलव विस्तार के लिए कि 13/5 का पावर 5। अब हम क्या करेंगे? कितने का घात होना चाहिए यहाँ? तो 10 का घात होना चाहिए। कितने का घात होना चाहिए? 10 का घात होना चाहिए। तो 10 का घात के लिए हमको यहाँ किसका जरूरत पड़ेगा? 5 को किस संख्या से गुना करना पड़ेगा? तो 2 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 5 का घात कितना? 5 है। तो हमको यहाँ कितना? 2 का घात भी कितना लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 2 का घात 5 हम लिए तो हमको क्या करना? उसी जितना हम यहाँ लिए उसी से हमको क्या करना है? ऊपर वाले को भी क्या करना है? गुना कर देना है। ठीक, हमने जितना यहाँ लिया यानी 10 का घात के लिए हमको जितने का जरूरत पड़ा हम उतना ही को क्या करेंगे? ऊपर वाले से गुना कर देंगे। क्लियर? अब हम देख रहे हैं यहाँ कि 13 × 2 का पावर 5 यानी 2 को कितने बार पढ़ना है? 5 बार पढ़ना है। जब हम 2 को कितने बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ 13 गुने कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 का पावर कितना है? 5 × 2 का पावर 5। अब यहाँ 5 का पावर 5 आधार क्या है? यहाँ असमान है और घात क्या है? यहाँ समान है। तो आधार को हम 5 दूनी 10 और घात क्या है? समान है। 10 का पावर कितना हो गया? 5 हो गया। 10 का पावर कितना हो गया? 5 हो गया। अब हम देख रहे हैं इसको 13 को यहाँ कितना से गुना करना है हमको? 13 को हमको 32 से गुना करेंगे। तो जब 13 को 32 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 का 6 हाथ में रहा कितना?
2 और 13 39 और 2 कितना हो गया 41, 416 और बटे कितना है 10 का पावर 5 है। तो 10 का पावर 5 का मतलब कितना हो गया, कितना जीरो, 5 जीरो, कितना जीरो, 5 जीरो। तो 416 बटे कितना जीरो है यहाँ, 1 2 3 4 5। तो हमको पहले क्या करना है, 5 अंक बैठा लेना है। ऊपर में क्या करना है, पहले हमको 5 अंक बैठा लेना है। तो आते हैं हम देखते हैं यहाँ 5 अंक हम यहाँ बैठा लिए हम 5 अंक, और हम इनको क्या करेंगे, आप काट देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 0.00416। दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 4 5 क्या है। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, या दशमलव विस्तार कितना हो गया, 0.00416 हो गया। ठीक है, यानी परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव विस्तार लिखें। ठीक, तो दशमलव विस्तार जो है तो 13/3125 है। तो 13/3125 का हम क्या करेंगे, हर का खंडन करेंगे। हर का खंडन 5 × 5 × 5 × 5 × 5 होता है। तो हम देखते हैं कि 13/5 का घात कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब हमको ये देखना है, ये जब 5 इसका खंडन हो गया तो ये क्या है, 2 या 5 में से कोई, या 2 और 5 दोनों, या 2 का घात और 5 का घात में से कोई, या 2 का घात और 5 का घात दोनों अगर हो जाएगा तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है, शांत है। तो 13 × 2 का पावर कितना, 5 बटे 5 का पावर 5 × 2 का पावर 5। तो 5 का पावर 5 तो ये पहले से आया, लेकिन 10 का घात कितना होना चाहिए, यहाँ 10 का घात होना चाहिए। 2 और 5 का गुणनखंड, 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 होगा। तो 10 का घात होना चाहिए। तो 5 को कितना से गुना करेंगे, तो 2 से। तो 5 × 10, तो 5 का पावर 5, 2 का पावर 5। तो 13 गुना कितना, यहाँ 2 का पावर 5 से हम दोनों को गुना किए, तो ऊपर वाला 5, 2 का पावर 5 से गुना करेंगे तो 32, और 2 5 से 10, 10 का पावर 5। 13 को हम यहाँ 32 से गुना किए तो कितना, 416 हो गया। बटे कितना हो जाएगा, 10 का पावर 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 10 का पावर 5 का मतलब 5 जीरो। अब हमको ये 5 जीरो को काटने के लिए सबसे पहले ऊपर में हमको 5 क्या करना पड़ेगा, अंक बैठाना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5 अंक बैठा दिए। 5 अंक हम बैठा करके हमने क्या किया, 5 जीरो को काट दिया। उसके बाद वहां क्या किया, हमने दशमलव बैठा दिया। इसलिए यहाँ क्या हो गया, 0.00416 इसका विस्तारित रूप हो गया। इसका राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू।